नाई ब्राह्मण के हाथों में खत भेज दिया। नाई ब्राह्मण लेकर के खत को चले बहनाओ चंदेरी पहुंचे। ससपाल की कचहरी लगी थी जो रुकम का सगा साला था। ससपाल के लगा रहे भैया लंबे परांत वाले लंबे थाल वाले, कौन हो तुम, कहां से आए? हम हाँ वहीं से आए। कहां से? कुंदनपुर से। कुंदनपुर में तो हमारे बहनोई रुकम रहते हैं। हाँ तो आपको बहनोई नहीं तो हमें भेजा है। अच्छा और क्या? क्यों भेजा? इसलिए भेजा है, उनकी बहन है। रुक्मणी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जानते हो? हाँ उनकी शादी तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं। लो ये पत्र। हमारे साथ पूरी बात जा में लिखी है, आप पढ़ लो। जैसी माता बहनों वो खत पढ़ के तुम्हारी क्या इच्छा है, ब्याह कराओगे? जैसी देखा रुकुम ने लिखा था मैं अपनी बहन रुक्मणी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। रुकुम का खत पढ़ते ही पढ़ते रुकुम का साला शिषपाल गद्दी से उछल पड़ा, नाचने लगा, बोले बाजी बा भगवान हमारे जैसे बहनों ही सबके हों। रुक्मणी इतनी सुंदर है। शादी करोगे तो? हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे बहनों ही अपनी बहन रुक्मणी का विवाह मेरे साथ करेंगे। तो तुम्हारी क्या इच्छा है? हमारी इच्छा हाँ शादी करने की। और क्या? बिल्कुल हम हर तरीके से तैयार हैं। हम नीचे और देख लो। बिल्कुल तैयार हैं। थोड़ा नीचे बहुत पढ़ के देखो। आना तो आना बड़ी होशियारी के साथ, क्योंकि यहाँ द्वारकाधीश कन्हैया। अजीब लड़का। माता बहनों खत छूट गया हाथ से। मंत्री के लगा महाराज क्या बात हो गई, अभी बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम तुम्हारा चेहरा मुरझा गया। माता बहनों उसी समय शिषपाल के लगा मंत्री हमारे बहनोई ने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह हमारे साथ तय किया। लेकिन कन्हैया आएगा ये लिखा है इसमें, इसीलिए अब कोई उपाय सोचना चाहिए। देवथान का ध्यान किया है तो देवथान के 15 दिन थे बाकी। शिषपाल के लगा हम 15 दिन पहले से कुंदनपुर को घेर लेंगे। कन्हैया के फरिश्ते भी नहीं अंदर प्रवेश हो सकेंगे। महाराज हाँ एक बात बताएं आपको। मंत्री मेरी मुंह की तरफ क्यों देख रहे हो? इन नाई ब्राह्मण को नाश्ता कराओ। महाराज हमारी समझ से तुम नाश्ता आस्ता कछ मत कराओ, इन्हें सूली पे लटकाओ। क्यों? क्योंकि अभी ये आपके पास में आए रुकुम के कहने से और पिता के कहने से जाएंगे उधर। आपका आदेश हो तो महाराज बताओ हम इनको क्या करें? क्या करें? ऐसा करो इन्हें फांसी लगा दो। बिल्कुल। आज महाराज शिषपाल ने नाई ब्राह्मणों का वध करवा दिया। उन्हें मरवाने के बाद कहा मंत्री तुमने एकांत में ले जाओ, क्योंकि अगर ये कुंदनपुर में जाएंगे तो हंसी करेंगे कि शिषपाल ने शादी का नाम सुना नाचने लगा, इसीलिए इनका खेल खत्म कर दो। नाई ब्राह्मण को मारने के बाद भाभी के आंगन में शिषपाल पहुंचा है दूल्हा बनने के लिए। कहने लगा भाभी 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 हमें दूल्हा बनाओ दूल्हा। तो हमारी जेठ ने उड़ाई थी, दूल्हा बना भाभी। काय लला? हाँ दूल्हा बन के लहुआ कहाँ जाओगे? गांव की लड़कियों को इकट्ठा करो। के लला? हाँ एक बात बताओ। बोलो। पुदीना पापड़ी गद्दबू आपड़ी कैसी चिट्ठी आई है? कहाँ जाओगे दूल्हा बन के? तुम्हें नहीं मालूम भाभी तुम्हारे आंगन में ऐसी देवरा नहीं लाऊंगा जो अंधेरे में बैठा दे दूर से चमकेगी। ऐसो का सूर्य दीपक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो का इन्वर्टर बम फिट हुए। इतनी सुंदर देवरानी लाऊंगा, इतनी सुंदर लाऊंगा। देखना तू, हम तो पहले से जानते हैं हमारी बहन की नंद है। बहन की नंद? हाँ। हाय तेरो सत्यानाश जाए, तेरो कड़ी खाए, तेरो भलो ही जाए, तेरो बातें दी दिता में तेरी बहन लगते बागे संग ब्याह करे, तेरो नाश हो जाए। भाभी हमारे बहनोई रुकुम ने अपनी बहन रुक्मणी का
विवाह मेरे साथ तय किया है, खत भेजा है उन्होंने, हमारी क्या गलती है? खत में का हमारे जैसा कोई उन्हें लड़का ही नहीं मिला। लड़का? हाँ तुम्हें ये कर रही है? बिल्कुल। अच्छा जा बताओ लला, चिट्ठी में का लिखी है? चिट्ठी में लिखा है हमारे बहनोई रुकमने के आप बारात लेकर के आना, मेरी बहन रुकमणी के साथ विवाह करके मेरी हार्दिक इच्छा है उसे पूर्ण करना, और आना तो आना होशियारी से, क्योंकि यहाँ द्वारकाधीश कन्हैया भी आएगा। ओ लला, ओ बेटा, ओ मेरे पूतो, मेरे बछड़ा, तू मेरे को मान ले तो मालूम एक नारी दो दूल्हा, और हमें लगत लला तुम बनाओगे मौत के झूला। ये तो जय तुम बिलेरो पे हुए तो ये चार कंदन बता के तासा लला मान जाओ बेटा। भाभी तू हमें ज्ञान मत दे, लड़कियों को बुला के ला में दूल्हा बना। एक टुटनिया चल, एक रमकलिया और चंचनिया चल, हमारे देर का सजाए दे चल। माता बहनों आज लड़कियों को भाभी लेके आई हैं, सोचने लगी इसे समझाऊंगी तो ये अट सट बकन लगे, क्योंकि सेकंड हैंड खोपड़ी का है, तो दूल्हा बनाया है। लेकिन दूल्हा बनाते समय असगुन हुए माता बहनों, असगुन कैसे? अरे जने धरो शीस पे मोहर रे, और हो गई छीखी अंगारी। गुरुदेव शीश पे सेहरा बांधा, मोहर रखा, पैर आगे बढ़ाया, पटा पर रखा, पैर फिसल गया। जैसे ही पैर फिसल गया शिशुपाल जमीन पर गिर गया, मूर्छित हो गया। मूर्छा आ गई लड़कियां, माता बहनों लड़कियां हंसने लगी। शिशुपाल की मूर्छा जागृत हुई। लड़कियां कहने लगी बहना दूल्हा के पैर तो पटई पे टूटन लगे, तो दुल्हन कैसे लाएगो? दूसरी बोली बहना दूल्हा जिंदा बचे आए तो घरे आए के कथा कराए, क्योंकि यहाँ द्वारकाधीश भगवान कन्हैया आएंगे और कन्हैया के सामने किसी की दाल नहीं गलने वाली है। मैं तो जा लगता जा लकवा मारन निकलू अबे। माता बहनों शीशे में शिशुपाल की मूर्छा जागृत हुई। शिशुपाल कहना आया लड़की हंस रही हो, सूरवीर तो गिरते उठते रहते हैं। भाभी दूल्हा बनाओ, ऐसो सजाओ कि रुक्मणी हमें देखते ही देखत मेरे गले में बरमाला डाल दे, क्योंकि कन्हैया इतना सुंदर कहाँ है? हम सुंदर हैं, वो कहाँ काला कलूटा भगोड़ा भला वो आएगा। मान जाओ लला, अब मान जाओ। माता बहनों भाई बंधु उसी समय भाभी वहां से भागी। लड़कियां तो बेचारी भाग गई शर्म के मारे, क्योंकि हंसी निकलेगी तो जो गाली देगो अट्ट सट्ट बकेगो। भाभी वहां से दौड़ी, सो भाभी जाएगी कि फूटो से कुटला आंगन में रखो रहा है, भाई मैं मुंह दे लो पहनाओ, और मुंह दे के खूब हंसी पेट भर के। उसके बाद हंसने के बाद फिर चली, उंगलियों में काजल ले लिया, उंगलियों में काजल ले करके कहने लगी देवर ने कहा हमारी तरफ चेहरा करो। ससपाल के लगा भाभी देख लेना कोई कमी न रह जाए।
माता बहनों, जैसे ही उसने काजल आंखों में दिया है तो आंखों में एक असगुन देखा। ऐसा अपसगुन निहारा भाभी ने